कहते हैं ना, पेड़ से पत्ते तो सब गिरते हैं, पर उड़ता है कोई कोई। ओन पैसिव की मीटिंग तो बहुत देखते हैं, पर शामिल होता है कोई कोई। तो फिर बड़ी से बड़ी ओन पैसिव इनकम भी तो लेगा कोई कोई। दोस्तों, ओन पैसिव एक लीगल कंपनी है, लीगल ऑफिस है, लीगल स्टाफ है और लीगल सिस्टम है। आपको किसी प्रकार की इस पर कोई शक करने की जरूरत नहीं है। आप कोई प्रकार का इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कहता हूं, आप इसे जल्दी से जल्दी स्वीकार करें। अगर आप आज अब स्वीकार करेंगे तो दोस्तों ओ फाउंडर बनेंगे, और कुछ दिन कुछ महीने के बाद स्वीकार करोगे तो रीसेलर या कस्टमर बनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है? पड़ेगा। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों ओन पैसिव के सिस्टम में तो आना ही पड़ेगा। अगर आना ही पड़ेगा तो दोस्तों, अभी आने में वो वक्त, वो लक की समय है। आप इसका पूरा फायदा उठाइए। फैसला आपके हाथ में है, आपके माइंड में है। आपने कब आना है? रीसेलर बन के आना है, कस्टमर बन के आना है, या ओ फाउंडर बन के आना है? ये आपने सोचना है। आपका भविष्य आज आपके माइंड में, आपके हाथ में है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो फायदा ओ फाउंडर में है वो कस्टमर में नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि ओ फाउंडर को जो सुविधा, जो सिस्टम, जो मिलने वाला है, वो शायद आने वाले टाइम में रीसेलर कस्टमर को नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये भी है कि आज आप हर चीज की नॉलेज, हर चीज की जानकारी आपको जाते ही आपको बैक ऑफिस में मिल जाती है। कोई भी सूचना आती है तो बैक ऑफिस में आती है। तो बैक ऑफिस हम अपना खुद देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं। हमारा अपलाइन, हमारा डाउनलाइन, हमारे किसी प्रकार से कोई नॉलेज नहीं दे पाए, नहीं बता पाए, तो हम क्या होता है कि हम बैक ऑफिस में सब कुछ हमारे को नॉलेज मिल जाती है, तो वहां पर देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप रीसेलर कस्टमर में आना चाहते हैं तो दोस्तों, आप कभी भी याद रखना कि आप बैक ऑफिस कभी आपको नहीं देख पाएंगे। ये बैक ऑफिस सिर्फ आज के ओ फाउंडर वालों को ही सीमित है, वही इसके अंदर देख सकता है। रीसेलर कस्टमर वो बैक ऑफिस सुविधा नहीं मिलने वाली है। और रही दूसरी बात, हर आदमी क्या चाहता है? इनकम, अपना नाम, अपनी वैल्यू, जो नाम, जो इनकम वो फाउंडर में है दोस्तों। मैं फिर कहता हूँ वो रीसेलर कस्टमर में नहीं है। और आज अगर इसका फायदा उठाते हैं तो आप एक लक्की है, बहुत किस्मत वाले हैं। और दूसरी बात, और मैं तो ये कहूंगा, और आज सच एक बात और बताऊं कि आज अगर आपके पास टाइम है, आप नींद को 1 घंटा 2 घंटा गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज रात के 12:30 बजे हमारा बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है। शायद आप लोगों के बैक ऑफिस में तो आ ही गया है लिंक, शायद आपके मेल पर भी आ गया होगा। आप अपना मेल जरूर चेक करें। और दोस्तों, आज क्या टाइम चल रहा है, मैं तो कहता हूँ टाइम के अनुसार भी बात की जाए, टाइम के अनुसार भी चलना चाहिए। आज क्या टाइम है कि आज जितने से ज्यादा, जितने ज्यादा ज्यादा आप अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु, प्रेम, किसी को भी बताइए और ओ फाउंडर बनाइए। आप ये काम करिए। आज जिसको आपने ओ फाउंडर बना दिया, वो आपको क्या 7 पीढ़ी तक आपको परिवार को नहीं भूलने वाला है। जब ये कुछ दिनों के बाद आपको पता लगने वाला है कि ओल्ड फाउंडर की क्या वैल्यू है। आप तो कुछ पता ही होगा कि तो लास्ट चल रहा है, लास्ट चांस जिसको मिल रहा है, मैं तो वो बहुत किस्मती लकी है जो आज उसको पेंडिंग आईडी के द्वारा वो अंदर आ सकता है। ये कुछ दिन, कुछ समय और कुछ घंटे ही बचे हैं। अगर इसके लिए, पेंडिंग आईडी के लिए आपको मिलना हो, तो हमारे यहाँ पेंडिंग आईडी के लिए उमा शंकर से बात कर सकते हैं, राजकमल से बात कर सकते हैं, वाजपेयी जी से बात करते हैं, पांडे जी से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप किसी से भी बात करके सही रेट, सही दाम, एक काम और सही काम के प्रति आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो इसमें शामिल होइए, अपने जानकार रिश्तेदार को कराइए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, और आज किसी ने एक ही आईडी ले रखी है तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आप दो तो डबल तो जरूर करिए। अगर ज्यादा गुंजाइश है तो मैं तो ये भी कहूंगा, जितने घर में परिवार, हर परिवार का एक आईडी होना जरूरी है। जिस प्रकार से मोबाइल का होना पर व्यक्ति के पास होना जरूरी है, उसी प्रकार से ओन पैसिव की आईडी, ओन पैसिव का नंबर हर व्यक्ति के पास होना जरूरी है। अगर जिस प्रकार से आज बोला जाता है,
अगर आप किसी से बात करते हैं, कहते हैं कि आपका नंबर बताइए, मैं कल आपसे बात करूंगा, और वो कहता है कि मेरे पास तो फोन नंबर नहीं है, मेरा नंबर नहीं है, तो आप सोचिए अंदर से आपकी भावना क्या निकलेगी। अरे आपके पास फोन नंबर भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ, आने वाले टाइम में आपका परिवार के सदस्यों के पास, किसी के पास और ओन पैसिव की आईडी नहीं होगी, तो ये कहेंगे आपके ओन पैसिव, आपके पास आईडी नहीं है। तो ये होना बहुत निश्चित है। ये आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों तो आपने लेनी पड़ेगी। अगर ओ फाउंडर में ही अपने परिवार को, रिश्तेदार को आईडी दिलवाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो दोस्तों रीसेलर कस्टमर तो आना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं ये कहूंगा कि दोस्तों ओन पैसिव को समझिए, जानिए, अपना भविष्य बनाइए, और अपने रिश्तेदार जानकार को ओन पैसिव में ज्वाइनिंग करिए। और जैसे कि आज बताया गया हमारे उमा शंकर जी ने कि आज हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी जानकारी जाएगी, पैकेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो ओ फाउंडर, जो हमारे यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल लीगल प्रकार से दी जाती है, कोई झूठ साध नहीं होती है। आप इसको जानकारी लिए अपना भविष्य दिलाइए और अपने यार दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू राजपाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए और ऑन पैसिव के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने अपने विचार को साझा किया यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अभी हमारे राजकुमार सोना सर में 2-4 मिनट का देर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में राजेश चौधरी जी उपस्थित हैं, तो मैं सर को आमंत्रित कराऊंगा, आप आए सर और अपने विचारों को रखें सर 2-3 मिनटों में। पानी वाले को ला रही है ना। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माइक को म्यूट करके रखें। बाकी लोग म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट। थैंक यू सर। राजेश जी अनम्यूट कर अपने आप को। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। राजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बिजी शेड्यूल में से भी आप, मतलब डेडिकेटेड फाउंडर की यही पहचान होती है कि ऑन ड्यूटी भी वो 2-4-5 मिनट चोरी पे निकाल लेते हैं। तो आपके ये जो आपका जो ये त्याग है, इसका बहुत बड़ा योगदान सदा याद रहेगा हम लोगों को। बहुत अच्छा लगता है आपकी स्पीच सुन के, और बहुत ही स्टिक जानकारियां आप दे के जाते हैं। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आज राजकमल सोना जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ये टॉपिक इतना बेहतरीन है, क्योंकि अब जो आने वाला अगला कुछ समय है, ये समय अब सारा इसी के इर्द गिर्द, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक के चारों तरफ घूमने वाला समय है अब आने वाला। क्योंकि आज अगर हम इस टॉपिक पे ढंग से गहराई से अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो हम बहुत बड़ी चीज कल को फिर दोबारा पूछेंगे कि जी ये बताना, जी वो बताना, ये कैसे होगा, ये कैसे करूं, फिर दोबारा से वो चीज बड़ी टफ हो जाती है। तो अगर आज हम राजकमल जी जब भी आते हैं, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और स्टिक जानकारी के साथ आते हैं। हाँ, उनके द्वारा बताई गई जानकारी आपको नोटेड करनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही एक ही शब्द में 5-5 अर्थ निकल जाते हैं उस चीज के। तो बहुत गहराई से चीजें लेके आते हैं, और बहुत ही मतलब अकाउंटेंसी होती है उसमें, एक्यूरेसी होती है, और उसके कुछ मायने होते हैं। वो नोट कर लें, अपना पेन डायरी जरूर अपने पास रखें, और जब भी कोई चीज अच्छी लगती है या आपको उसमें कुछ डाउट है, तो उसको नोट कर लें, और बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको दोबारा पूछ सकते हैं। तो आने वाले समय के बाद जब दोबारा हमारे सामने ये पैकेज का जो इश्यू आएगा, जो चीजें आएंगी हमारे सामने, तो हम बिल्कुल आधे से ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। और 1-2 मीटिंग दोबारा जब हो जाएगी, या सामने हमारे सामने जो चीज आएगी, उस टाइम हम फास्टली वो चीज एक्सेप्ट कर पाएंगे। दुनिया उस टाइम उसकी मीटिंग करेगी, और आप और हम उसकी तैयारी कर चुके होंगे।